हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्राउजर इंटरव्यू प्रेप सीरीज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जेड इंडेक्स के ऊपर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन माना जाता है, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे। तो आपको ना ये CSS वाली जो है ये एक कॉमन बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसको हम कई बार समझ नहीं पाते, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अगर देखोगे मेरी साइट को, तो यहाँ पे है मेरी बॉक्सेस। यहाँ पे मैं पैरेलली दिखा देता हूँ एंड देन पैरेलली हम कोड के साथ जान लेंगे। CSS में काफ़ी माइन्यूट है, काफ़ी इजी चीज़ है, लेकिन हम काफ़ी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिव्स के बॉक्सेस हैं, लाइन बाय लाइन मैंने अरेंज करके रख ली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जेड इंडेक्स करने से पहले मैं कहूँगा कि आपकी जो जेड इंडेक्स है वो अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ आपकी आपकी जब पोजीशन वैल्यू होती है। जब जेड इंडेक्स कब होती है? अगर आपकी पोजीशन जो है, ये वाली प्रॉपर्टी आपकी जो है ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये लगी होनी चाहिए, या फिर पोजीशन एब्सोल्यूट हो गया, फिक्स्ड हो गया, रिलेटिव हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ पोजीशन ऑफ कोर्स उसके ऊपर वैल्यूड होना चाहिए। या फिर यहाँ पे स्टैटिक इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे अगर पोजीशन जो है ये स्टैटिक है, ये इंक्लूड नहीं होगी, बट इंस्टेड क्या हो सकता है, आपकी स्टिकी हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, एब्सोल्यूट कर सकते हो, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, रिलेटिव, फिक्स्ड। तो इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी आपकी वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज आपकी जो है ये प्रॉपर्टी अप्लाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अब तक के लिए अप्लाइड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 1 पे सिंपली पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव। मैं सब कुछ बॉक्स 1 पे कर देता हूँ रिलेटिव एंड देन बॉक्स 2 पे कर लेते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन के एब्सोल्यूट सब पे अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे किया फिक्स्ड, यहाँ पे मैंने कर दिया सिंपली पोजीशन को किया फिक्स्ड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिक्स, फाइन। तो अभी जो है यहाँ पे हट चुका है। तो आपने देखा मेरी जो यहाँ पे बॉक्स थी ग्रीन कलर की वो हट चुकी है। कहाँ हट चुकी है? क्या आपको लगता है कि वो मेरी डॉक्यूमेंट के फ्लो से ही चली गई, दैट इज ये रिमूव हो गया? नहीं, ये रिमूव नहीं हुआ है। ये बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताऊं कि आपकी जो थर्ड एलिमेंट है या नहीं, यहाँ पे कंफर्म कर लेते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स भी किसके अंदर, बॉडी के एक फ्लो के अंदर ही है, बॉडी के एक फ्लो के अंदर ही है, राइट। तो आपकी जो एलिमेंट है वो हाइड हो चुकी है, किसके पीछे? इन बॉक्सेस के पीछे। यहाँ पे जो 2 है ये विजिबल है। ये विजिबल होने का कारण क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे जेड इंडेक्स लिख लूँ, तो थर्ड बॉक्स नंबर 3 पहले टॉप लेफ्ट हैंड देन ये दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं टॉप दे देता, तो बॉक्स 1 जो है रिलेटिव है वो वहीं पे रहेगा, राइट। एंड देन एब्सोल्यूट आती है, तो एब्सोल्यूट के आप क्या दे सकते हो, टॉप दे दोगे। 10 रैम की हाइट है तो बेसिकली 10 रैम दे दोगे, तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। एंड देन सिमिलरली लेफ्ट, तो लेफ्ट अगर दोगे तो यहाँ पे भी 10 रैम। तो मेरी जो ग्रीन है ये लेफ्ट से सेम एंड देन टॉप से 10 आ चुके, दैट इज ये हिडन था किसी के पीछे। अब ये क्या है, ये सामने आ चुका है, हिडन से ये सामने आ चुका है। नेक्स्ट मैं अपने फिक्सर को कितना दूंगा, अपने फिक्स को दे देता हूँ टॉप समथिंग लेट्स से, या फिर फिक्स को रहने देते हैं, फिक्स जहाँ भी है वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैं क्या करूँगा, अपनी जो एब्सोल्यूट वाली है इसे 5m इस तरफ लगा लूँगा, दैट इज अगर मैं लेफ्ट को 5m कम कर देता हूँ, अगर मैं करता हूँ लेफ्ट को 5m कम, तो उन केस में क्या होगा, ये जो बॉक्स है ग्रीन यहाँ पे हाफ जगह पे यहाँ पे लग जाएगी, लेकिन कौन सी डिस्प्ले होगी ये बताओ। यहाँ पे अगर मेरी 2 बॉक्सेस है, राइट, यहाँ पे मेरी 2 बॉक्सेस है, ये किस कलर में है एंड देन ये इस कलर में है, ठीक है। अभी मुझे कौन सी डिस्प्ले करानी चाहिए? क्या मुझे ये पिंक वाली करानी चाहिए, इसका अगर आगे डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर येलो वाले का आगे डिस्प्ले होना चाहिए? कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए ये डिसाइड करिए। तो ये डिसीजन ब्राउजर अपने हिसाब से नहीं ले पाता था, तो बेसिकली कुछ ना कुछ एक लेके वो रख देता था ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू। तो हम क्या चाहते हैं, हम अभी प्रायोरिटी देंगे कि भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5m, पहले लेफ्ट 5m करता हूँ, तो देखते हैं किसको प्रायोरिटी मिलती है। तो प्रायोरिटी मिलती है फिक्स्ड वाले को, तो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिली तो ये ज़्यादा दिखने लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ जो ग्रीन है ये ज़्यादा दिखे, ये ऊपर के लेवल पे दिखे, ये ऊपर के लेवल पे दिखे इस पिंक के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली जेड इंडेक्स जो प्रॉपर्टी है इसे डाल दूंगा। अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे अगर मैंने फिक्स पे वैल्यू नहीं डाला, लेकिन यहाँ पे अगर बॉक्स 2 पे डाल देता हूँ, दैट इज ग्रीन पे डाल देता हूँ, तो 1 भी डालता हूँ, जो है वैल्यू है ज़्यादा, तो आप देख सकते हो ये ऊपर की लेवल पे आ गई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है ज़्यादा, इसकी प्रायोरिटी जो है ये ज़्यादा है। अब फिक्स की दे देते हैं, तो फिक्स में अगर मैं जेड इंडेक्स फिक्स की चेंज कर देता हूँ, तो फिक्स हो गई 3। तो
कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दिया 3, अगर 2 भी डालोगे तब भी काम करेगा, राइट। तो 2 भी डालोगे तब भी ये आगे ही रहेगा। अभी ये सेम काम करता है कैसे, रिलेटिव के ऊपर भी एंड देन स्टिकी के ऊपर भी। तो बेसिकली जिस्ट क्या था, जिस्ट यही था कि यहाँ पे वो भी कर लेते हैं, एक बार मैं रिलेटिव के ऊपर भी कर लेता हूँ, तो इसको टॉप पे भी 5m कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप पे भी 5m किया, तो अब आप देख सकते हो मेरी जो ग्रीन है बोथ ऑन ब्लू एंड देन जो पिंक है उनके ऊपर मेरी ग्रीन ज्यादा प्रायोरिटी ले गई, क्योंकि इन पे मैंने इजेड इंडेक्स नहीं डाला, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है 0, तो दोनों जो है सेम प्रायोरिटी की हो गई। एंड देन 1 जो है इसने ज्यादा प्रायोरिटी ले ली, बॉक्स 2 ने, दैट इज ग्रीन ने ज्यादा प्रायोरिटी ले ली, तो इस पे भी इसने ज्यादा आ गया डिस्प्ले पे, एंड देन इस पे भी ये डिस्प्ले में आ गया। अगर मैं रिलेटिव में कर देता हूँ, इजेड इंडेक्स चेंज करके देखता हूँ, इसको ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, तो आप देखोगे मेरी जो ब्लू है ये ऊपर की लेवल पे आ चुकी है, राइट। तो ऐसे हम डिसाइड करते हैं हमारी जो वैल्यूज है इसके साथ जेड इंडेक्स क्या है, हमारी जो पोजीशन करोगे कौन सी वैल्यू ऊपर नीचे होनी चाहिए लेयर के हिसाब से, ये दिखाने के लिए हम क्या करते हैं जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं हमारे CSS में, ठीक है। अगर आपको पोजीशन के ऊपर और भी कुछ जानना है तो आप क्या कर सकते हो, हमने CSS की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर हमने पोजीशन के ऊपर डिटेली बात की है, जैसे एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, इन सभी के ऊपर हमने डिटेल बात की है, आप उधर से रेफर करके पोजीशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये थी हमारी जेड इंडेक्स के ऊपर वीडियो। तो आई होप आपको ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आई। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।